हेलो फ्रेंड्स, वेरी वेरी गुड मॉर्निंग। तो ये देख सकते हैं मॉर्निंग का टाइम है और मैंने बॉयल करने के लिए पानी रख दिया था। और यहाँ मैं कुकड़ू की तरीके से बैठ के पानी पी रही हूँ, क्योंकि इस तरीके से पानी पीने से हमारे स्वास्थ्य के लिए बहुत अच्छा होता है। तो इसलिए मैं मॉर्निंग में इस तरीके से पानी पी रही हूँ कुकड़ू बैठ के। अभी मैं कुछ भी नहीं की थी, मैं कहीं पहले पानी पी लेती हूँ, थोड़ी देर रिलैक्स कर लूँगी, उसके बाद फिर कुछ करूँगी। मॉर्निंग में गरम गरम पानी पी के देखती हूँ क्या फ़ायदा होता है। तो यहाँ मॉर्निंग का टाइम है, यहाँ पे अब झाड़ू लगाने का वक्त हो गया था और मैं सारे रूम में झाड़ू अब लगा दूँगी। सुबह अगर आपका अच्छे से बीतता है तो आपका पूरा दिन ही बहुत अच्छा जाता है। तो फ्रेंड्स, अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार देख रहे हैं, मेरे चैनल को विजिट कर रहे हो, तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और प्लीज़ बेल आइकन दबाना बिल्कुल भी ना भूलिएगा। और मेरे वीडियो में अगर आप कुछ और भी देखना चाहते हो तो मुझे सजेस्ट करिएगा, कमेंट करिएगा। कमेंट के माध्यम से मैं जान पाऊँगी कि हाँ, आप लोग क्या देखना चाहते हो। तो यहाँ मैं अपने डेली रूटीन ही आपके साथ शेयर करती हूँ। जो भी मैं अपने लाइफ में डेली का करती हूँ, मैं वही आपके साथ साझा करती हूँ कि हाँ, आपको मेरे डेली लाइफस्टाइल कैसा लग रहा है। मैं छोटी छोटी चीज़ों को करके आपको प्रेजेंट करती हूँ कि हाँ, आप भी उस चीज़ को देख के थोड़ा सा मोटिवेट हो। ठंडी है, पता है कि ठंडी में मॉर्निंग में उठने में तो बहुत दिक्कत होती है। सभी का मन करता है कि सुबह के वक्त मैं आराम करूं, थोड़ा सा लेटी रहूं, बट कहते नहीं है, अगर घर की औरत ही लेटी रह जाएगी तो पूरा घर का काम कैसे होगा। तो यहाँ पे मैं फटाफट से झाड़ू लगा दूंगी, क्योंकि ये भी रात के बर्तन जो धुले थे उन सबको भी लगाना था। पहले झाड़ू लगा दूंगी, क्योंकि जितनी भी गंदगी है सब निकल जाएगी, तो उसी हिसाब से फिर बाकी के काम होंगे। अभी वेदांत सो रहा था तो इसलिए मैं झटपट से काम कर लूँगी, क्योंकि अभी ज़्यादा शोर है नहीं। बच्चे भी सारे जितने किराएदार थे वो लोग भी अभी सो रहे हैं, तो बहुत ज़्यादा समझ लीजिए शांति का माहौल था। तो इसलिए मैं सुबह में फटाफट से सारे काम कर लूँगी, जिससे कि आसानी हो। और सुबह का टाइम ऐसा होता है जो आप कोई भी चीज़ करने के लिए, अच्छी चीज़ें सोचने के लिए सुबह का वक्त सबसे अच्छा होता है, जिस वक्त आप एकदम रिलैक्स माइंड होते हो। तो ये देख सकते हो, मैंने पर्दा हटा दिया सभी रूम का और इतनी अच्छी धूप आ रही है, हल्की हल्की सी धूप आ रही है, बहुत ही अच्छा लगता है। ये सुबह की जो धूप है वाकई में ठंडी में तो समझ लीजिए अमृत का काम करती है। हमारे मन के, हमारे विचारों को, सभी चीज़ को बहुत बहुत ही पॉजिटिव तरीके से रखती है। बहुत अच्छा लगता है ये सुबह का वक्त और सुबह की जो धूप होती है। कहते हैं ना कि जैसा हमारा सुबह बीतता है वैसे ही हमारी पूरी शाम कटती है, क्योंकि सुबह अगर निगेटिव चीज़ों से आप शुरुआत करते हो या फिर सुबह ही आपका दिन ख़राब हो जाता है, तो हमारे बड़े कहते हैं कि आज का पूरा दिन ही ख़राब होगा। इसलिए हमारा मॉर्निंग अगर अच्छा बीतता है तो पूरा दिन ही हमारा बहुत अच्छा बीतता है। इसलिए सुबह की शुरुआत हमेशा अच्छी करनी चाहिए। इससे क्या होता है कि हम भी खुश रहते हैं और हमारे आसपास का वातावरण भी बहुत खुश खुश सा रहता है, क्योंकि जब हम खुश रहेंगे तभी तो दूसरों को खुश रखेंगे। तो इसलिए मैं सुबह में बहुत पॉजिटिव तरीके से बिताती हूँ। प्रेमानंद जी के भजन सुनती हूँ, उनकी वाणी सुनती हूँ और जितना भी हो सकता है उनके बातों से अपने आप को मोटिवेट करती हूँ। एक्चुअली मैं सुबह उठने वाली पर्सन तो थी नहीं, बिल्कुल भी नहीं, पर मैं जब से उनको फॉलो करने लगी हूँ, जब से उनकी चीज़ों को मतलब सुनने लगी हूँ, तब से मुझे ऐसा लगता है कि लाइफ में बहुत सारी चीज़ें हैं जो मुझे चेंज करनी चाहिए, जो मेरे और मेरे लाइफ के लिए बहुत ज़रूरी है। जो भी समय मैंने ख़राब किया है उसे तो अब जाने देते हैं, बट अब जो भी मेरे पास समय है उसको न्यूट्रलाइज मैं करूँगी। इस तरीके से मैं अपने थोड़े थोड़े काम देख सकते हैं सुबह के निकाल ले रही हूँ। और वेदांत उठ गया था तो पापा उसे गोदी में लेके अब टहलाने ले जाएंगे, क्योंकि उसको सुबह उठना है और उसे जिद रहती है कि मुझे गैया देखना है, बकरी देखना है, भेड़ देखना, यही सब उसका काम रहता है। तो यहाँ हमारे पास में एक लोग ने गाय पाल रखी है, तो सुबह सुबह में जाता है, गैया के साथ थोड़ा सा खेलता है, उसे अच्छा लगता है, तो मैं भी जाने देती हूँ। खैर ठंडी में थोड़ा सा लेट उठाती हूँ, पर अगर उसकी नींद खुल जाती है सुबह तो फिर वो रुकता नहीं है, उसे फिर भेजना ही पड़ता है। तो इसलिए मैं जल्दी जल्दी से अपने सारे काम निपटा लूँगी। जब तक वेदांत घूम के आएगा तब तक मुझे पूजा भी अभी करनी है, नहाना है, बाकी के सारे काम मैं कर लूँगी अभी फटाफट से। तो फ्रेंड्स, आप लोग मेरे चैनल पर नए हो तो मुझे बताना प्लीज़, और कैसा लगता है मेरा वीडियो ये भी बताना। तो यहाँ देख सकते हैं
मैं यहाँ नहा धो के आ गई थी। अब मैं यहाँ ठाकुर जी के दर्शन आपको करा रही हूँ। अभी ठाकुर जी का रात वाला ही श्रृंगार है, अभी उतरा नहीं है। पापा भी नहा के आए नहीं है, पूजा नहीं किए हैं, इसलिए आपको पुराने श्रृंगार से दर्शन करा रही हूँ ठाकुर जी के। आप लोग भी दर्शन कर लीजिए। और यहाँ मैं अपनी पूजा की थाली प्रिपेयर कर रही हूँ, जिससे कि मुझे भी पूजा करना है सुबह में। तो मैं यहाँ सुबह की थाली तैयार, तो यहाँ मैं थाली प्रिपेयर कर रही हूँ। यहाँ सारी थाली मैं प्रिपेयर अपनी कर लेंगी पूजा की। इसमें मैं क्या कहते हैं, सफ़ेद चंदन लेती हूँ, रोली लेती हूँ, धूप, पीला अक्षत लेती हूँ और फिर अक्षत लेती हूँ, और मिष्ठान में थोड़े से गुड़ ले लेती हूँ। तो मैं यहाँ पे धूप बना लूँगी। धूप का फिर मैं यहाँ पे बाती देती हूँ, भगवान जी को धूप ही दिखाती हूँ। पापा कहते हैं कि अगरबत्ती नहीं जलानी चाहिए, क्योंकि उसमें बांस रहता है और बांस पूजा में नहीं जलता है, इसलिए हम लोग के यहाँ पे अगरबत्ती कोई नहीं यूज करता। हाँ, मार्केट में बहुत सारी अगरबत्तियाँ हैं जो मिलती हैं जिसमें बांस नहीं होता है, पर इधर साइड हमारे अभी इधर कहीं मिलता नहीं है, और कभी मार्केट हम गए नहीं हैं, तो इसलिए जो भी पापा यूज करते हैं उसी से हम भी यूज कर लेते हैं। तो यहाँ पर मैं अपने पूजा का पात्र तैयार कर रही हूँ। यहाँ मैंने सूर्य देवता को चढ़ाने के लिए जल बनाया है। उसमें मैंने रोली, अक्षत, गुड़ और फूल, लाल पुष्प मैं सूर्य भगवान को चढ़ाती हूँ, तो वही सब मैं लेके और सूर्य भगवान को मैं अपना जल दे दूँगी। ये सूर्य भगवान को मैंने जल दे दिया है। कहते हैं कि जब आप इस तरीके से पूजा करते हो तो हम मतलब बहुत पॉजिटिव फील करते हैं। ऐसा लगता है कि हमें कोई ताकत है जो बहुत प्रोटेक्ट कर रही है, चीज़ों से बचाती है। मुझे ऐसा लगता है कि हाँ, अगर आप मतलब अपने दिन की शुरुआत पूजा से करते हो तो आपका बहुत ही प्रोडक्टिव डे बीतता है। तो यहाँ पे मैं अपना तुलसी माता को भी दे दूँगी जल, और यहाँ सेम चीज़ मैंने तुलसी माता के जल में भी लिया था। बाकी मैं उन्हें भी धूप दिखा दूँगी, अपना पूजा कर लूँगी कंप्लीट। जस्ट अब यहाँ पे दोनों जगह पूजा करने के बाद अब मैं अपने शिव जी की पूजा करने जा रही हूँ। शिव जी को सफ़ेद चंदन लगता है, तो इसलिए मैं उनको वही देती हूँ, और उनको सफ़ेद अक्षत मतलब चढ़ता है, उसमें हल्दी वाला अक्षत मैं नहीं चढ़ाती हूँ शिव जी को, तो इसलिए मैं उसी माध्यम से उनको जल देती हूँ। देख सकते हैं यहाँ मैंने शिव जी को जल दे दिया है। अब मैं क्या कहते हैं, शिव जी को सफ़ेद चंदन का तिलक लगा रही हूँ। इनका श्रृंगार कर देने के बाद ही इतने अच्छे लगते हैं मानो कि शिव जी खुद ही आ गए हों। बहुत ही सुंदर रूप लगता है, ऐसा मेरा मानना है, मुझे ऐसा फील होता है। और यहाँ पे मैं उनकी पूजा कर रही हूँ। मुझे बहुत ही अच्छा सा फील होता है पूजा करने के बाद। आपके जीवन में कभी भी कोई कष्ट आए, आप किसी से भी मत शेयर करो, बस अपने ईश्वर को एक बार मन से याद करो, आपको उस प्रॉब्लम से ज़रूर निकालते हैं, ज़रूर ही निकालते हैं। क्योंकि ये मेरा मानना, मैं एक्सपीरियंस भी कर चुकी हूँ। मेरे लाइफ में एक ऐसा फेज़ था जिसे मैं बहुत मुश्किल से पार की हूँ। कभी मैं वीडियो में आपके साथ शेयर करूँगी। भगवान न करे वो दिन कभी किसी के साथ आए, कभी मुसीबत से कोई भी गुजरे, किसी भी औरत को वो दिन ना देखना पड़े। मैं कभी आपके साथ अच्छे से वो पूरा प्रॉपर वीडियो बनाऊंगी। तो यहाँ पे माली अंकल आ गए थे फूल लेके, और उन्होंने दुकान में भी लगा दिया था। नींबू मिर्च आज शनिवार था तो उन्होंने लगा दिया था। और यहाँ पे मैं शिव जी का श्रृंगार करती हूँ। देखिए, कहते नहीं है जैसा हमारा मन वैसा हमारा हर चीज़ होता है। पुष्प नहीं था, पर पूजा करते करते पुष्प आ गया था मेरा। माली अंकल लेके आ गए थे, तो फिर मैंने यहाँ पे अपने भगवान को पुष्प भी चढ़ा दिया और मन में बहुत ही सुकून मिला। अब मैं यहाँ पे माला जाप कर लूँगी। यहाँ पे मैं शिव जी के लिए, शिव के सामने अपने माला जाप करती हूँ। तो ये मैं माला जाप करती हूँ 108 बार का। मेरी पूजा कंप्लीट हो गई है। अब जो भी गलती है, जिस चीज़ के लिए भी, मैं अपने भगवान जी से माफ़ी मांग लेती हूँ। और यहाँ मैं सभी को कपूर का आरती दे दूँगी। यहाँ माता गौरी, गणेश जी, कार्तिकेय भगवान, नंदी महाराज, सभी को मैं आरती दिखा देती हूँ। तो यहाँ मेरी पूजा कंप्लीट हो गई है। अब मैं सभी को स्पर्श करा के उनके नाम का मैं भी तिलक लगा लेती हूँ, जिससे कि मेरा भी माइंड दिन भर बहुत ही अच्छा रहे, शांति से रहे, और मुझे महसूस हो कि हाँ, शिव जी सभी का आशीर्वाद मेरे साथ है। तो इसलिए मैं अपना सुबह का पूजा कर ली। हेलो फ्रेंड्स, तो यहाँ नहाना धोना मेरा कंप्लीट हो गया, पूजा भी हो गई है मेरी, और बहुत अच्छा लग रहा है। ठंडा ठंडा मौसम है। चलते हैं, अब चाय बनाते हैं, चाय पीते हैं, फिर आपसे मिलते हैं।
तो फ्रेंड्स ये दोपहर का वक्त है, यहाँ खाना वाना खा लिए थे हम लोग। खाना खा के जस्ट ऊपर मैं आई थी। कपड़ा सुबह ही धुल गया था बट उसे डाल नहीं पाई थी ऊपर। तो ये धूप बहुत अच्छी है तो मैंने सोचा कि लो रेलिंग पे ही डाल दूँगी, शाम तक में सारे कपड़े सूख जाएंगे। क्योंकि देख सकते धूप काफ़ी अच्छी हुई थी, तो सारे कपड़े डाल देंगे तो फटाफट से सब कपड़े सूख जाएंगे, ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा सूखने में। तो यहाँ रेलिंग पे मैंने सारे कपड़े रख दिए हैं, फटाफट से सारे कपड़े सूख जाएंगे, ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा सूखने में। क्योंकि कपड़े सब मशीन में सूखे हुए, ऑलरेडी पानी निकला हुआ है, बस खाली धूप हल्की सी लगेगी तो सारे कपड़े सूख जाएंगे। तो फ्रेंड्स आज का वीडियो लगभग मेरा बस थोड़ा सा ही बना था, ज़्यादा मैंने आज शूट नहीं किया था। तो ये सारे जो भी मेरे वीडियो हैं आप लोग को कैसे लगते हैं मुझे कमेंट करके बताइएगा। और प्लीज़ मेरे चैनल पे नए हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। इसके साथ मैं आपके लिए अच्छे अच्छे वीडियो और भी बनाऊंगी। ओके फ्रेंड्स, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय।